नमस्कार। अपनी सोच या मानसिकता को बदलना जानते हैं ये कैसा है? ये बिल्कुल एक इमारत बनाने जैसा है। सिर्फ ये सोच लेने से काम नहीं चलता कि एक इमारत बनानी है। नहीं, उसके लिए एक मजबूत नींव चाहिए, एक नक्शा चाहिए और सही औजार चाहिए। तो आज हम उसी वास्तुकला के ब्लूप्रिंट्स को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपनी सोच में एक ऐसा स्थायी, एक परमानेंट बदलाव कैसे लाया जाए जो सच में टिके। देखिए, ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा निर्माण है, एक डेलिब्रेट कंस्ट्रक्शन। चलिए इस निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। कैसे? किसी भी बदलाव की शुरुआत उसके इंजन से होती है। मतलब हमें पहले उन प्रैक्टिकल तरीकों को देखना होगा जिनसे हमारे इरादे सिर्फ इरादे ना रह जाएं, बल्कि एक्शन में बदलें। और ये होगा कुछ शक्तिशाली सिस्टम्स की मदद से। इस पूरे बदलाव के खेल को समझने के लिए हमें आदत के चक्र को समझना होगा। हमारी हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, इसी चक्र पर चलती है। सबसे पहले एक संकेत मिलता है जो दिमाग को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। फिर हम एक दिनचर्या यानी रूटीन को फॉलो करते हैं और आखिर में मिलता है एक इनाम। सच तो यह है कि हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं छोटे छोटे चक्रों से बनी हुई है। तो फिर इन आदत के चक्रों को अपने हिसाब से कैसे ढाला जाए? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसके लिए 4 बहुत ही सरल नियम देती है। अगर कोई अच्छी आदत अपनानी है तो उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना होगा। और अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो बस इसका ठीक उल्टा करना होगा। और यहीं पे सबसे जरूरी बात सामने आती है। सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य बना लेना काफी नहीं होता। जब मोटिवेशन कम होता है या कोई मुश्किल दिन आता है तो हम अपने लक्ष्यों के भरोसे नहीं रहते, बल्कि अपने सिस्टम्स के भरोसे रहते हैं। एक मजबूत सिस्टम हमें गिरने नहीं देता। तो बदलाव की वास्तुकला का पहला ब्लूप्रिंट हमें मिल गया है। ऐसे छोटे दोहराए जा सकने वाले सिस्टम डिजाइन करने होंगे जो हमारी प्रगति को ऑटोमेट कर दें। असल में यही वो नींव है जिस पर बदलाव की पूरी इमारत खड़ी होगी। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। एक बार जब बदलाव का इंजन बन गया तो उसे सही दिशा भी तो देनी होगी। ये है दूसरा हिस्सा। क्या? यानी ये चुनना कि अपनी एनर्जी और अपना ध्यान लगाना कहाँ है। दिशा तय करने की शुरुआत हमारी बुनियादी सोच से होती है। कैरल ड्वेक हमें 2 तरह की मानसिकता के बारे में बताती हैं। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो ये मानता है कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर है, वो बदल नहीं सकती। और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, जो ये मानती है कि कोशिश और सीखने से काबिलियत को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ये बात ग्रोथ माइंडसेट के विचार को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखती है। किसी मंजिल पर पहुंच जाने से ज्यादा कीमती है लगातार बेहतर बनने की प्रक्रिया में रहना। असल में सफर ही असली इनाम है। जब कोई ग्रोथ माइंडसेट अपना लेता है तो उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहीं पर अगली चुनौती आती है। इतने सारे विकल्पों के बीच उन कुछ जरूरी चीजों को कैसे चुना जाए जो सच में मायने रखती हैं? इसका जवाब एसेंशियलिज्म के सिद्धांत में छिपा है। इसका मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। ये उन सैकड़ों चीजों को ना कहने की कला है जो अच्छी तो हैं, ताकि हम उन कुछ चीजों को हाँ कह सकें जो बेहतरीन हैं। और उन जरूरी चीजों पर काम करने के लिए हमें अपने ध्यान को बचाना होगा। कैल न्यूपोर्ट इसे डीप वर्क कहते हैं। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है, बिना किसी रुकावट के गहराई से काम कर पाने की क्षमता एक सुपर पावर से कम नहीं है। तो हमारी वास्तुकला का दूसरा ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अपने ध्यान को अपनी सबसे कीमती संपत्ति समझना और उसे सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो सच में जरूरी हैं। अब हम अपनी इस संरचना के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचते हैं। क्यों? हमारे पास सिस्टम है, दिशा भी है, लेकिन इस इंजन को लगातार चलाने के लिए ईंधन कहां से आएगा? यह हिस्सा उसी ईंधन के बारे में है। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि अच्छे से अच्छे सिस्टम भी कभी कभी फेल हो जाते हैं और हमारा फोकस भी भटक सकता है। तो ऐसे में वो कौन सी चीज है जो हमें हार ना मानने और आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है? विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने इतिहास की सबसे भयानक परिस्थितियों का सामना किया, हमें इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम बाहरी हालात को नहीं बदल सकते, तब भी हमारे पास एक आज़ादी होती है अपने नज़रिए को चुनने की, अपने अंदर बदलाव लाने की। और यही असली ताकत है। इस अंदरूनी चुनौती को स्टीवन प्रेसफील्ड एक नाम देते हैं, प्रतिरोध। ये वो अंदर की आवाज़ है जो हमें अच्छा काम करने से रोकती है,
टाल मटोल करवाती है और हमें डर दिखाकर पीछे धकेलती है, और ये हर किसी के अंदर होती है। तो फिर इस प्रतिरोध से कैसे लड़ा जाए? इसका इलाज प्रेरणा का इंतजार करना नहीं है। इसका इलाज है एक पेशेवर की तरह रोज अपना काम करने बैठ जाना, चाहे मन हो या ना हो। अनुशासन ही प्रेरणा को जन्म देता है, इसका उल्टा नहीं होता। और यहीं हमें अपना तीसरा और आखिरी ब्लूप्रिंट मिलता है, उद्देश्य। एक मजबूत क्यों ही वो ईंधन है जो हर मुश्किल, हर प्रतिरोध के बावजूद हमें इरादे पर टिके रहने और काम करते रहने की शक्ति देता है। तो चलिए इन सभी ब्लूप्रिंट्स को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये बदलाव की वास्तुकला को समझना है, जो जीवन भर काम आने वाले सिद्धांतों का एक कलेक्शन है। संक्षेप में ये 3 ब्लूप्रिंट्स हैं। पहला, कैसे के लिए अपने सिस्टम बनाएं। दूसरा, क्या के लिए अपना फोकस तेज करें। और तीसरा, क्यों के लिए अपना उद्देश्य खोजें। ये तीनों मिलकर एक मजबूत और स्थायी बदलाव की नींव रखते हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए विचार नहीं है। ये असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए औजार हैं, टूल्स हैं। इनकी असली कीमत इन्हें जानने में नहीं, बल्कि इन्हें आजमाने में है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि मानसिकता की इस नई इमारत को बनाने के लिए इसकी वास्तुकला का कौन सा हिस्सा सबसे पहले बनाना शुरू किया जाना चाहिए? सिस्टम, फोकस या फिर उद्देश्य?